बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पराठे की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी। और मेरा आपसे वादा है कि इस तरह के आलू के पराठे आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे इस तरीके से बनते हैं, तो आप भी ज़रूर इस तरीके से आलू के पराठे ट्राई करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आलू के पराठे की रेसिपी फटाफट से हम शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले ये तकरीबन 1.5 kg मेरे पास आलू थे। उनको मैंने काट के तो बॉईल कर लिया है, नमक डाल के। सिंपल मैंने सिर्फ नमक डाल के इनको बॉईल किया है और अब इनको अच्छे तरीके से पोटैटो मैशर की मदद से इनको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इनको मैश नहीं करना है कि बिल्कुल ही लेस सी इनकी बन जाए। ये देखें, ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो आलू हैं वो मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन था। इसको मैंने नमक और काली मिर्च डाल के तो इसको बॉईल कर लिया है और श्रेड कर लिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे। ये चिकन डालने से ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी हमारे आलू के पराठे बनेंगे। और ये 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने काट के तो चॉप कर लिया है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ताज़ा सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने, 2 टेबलस्पून ये जाएंगी। हमने इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ ग्रीन चिलीज़ डालेंगे और रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डालेंगे। इससे सिर्फ ग्रीन चिलीज से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसमें 2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक आपने बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था और आलूओं में भी नमक डाल के बॉईल किया था। 2 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है। अब इसके अंदर 1 गड्डी मैंने ताज़ा मेथी जो है, सब्ज़ मेथी जो है वो लेके तो उसको साफ़ करके काट के तो धो के वो डाल दिया है। और 1 गड्ढी इसमें सब्ज़ धनिया है, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश कर लिया है और काट के तो इसको मैंने इसके अंदर डाला है। ये जो दोनों ग्रीन जो हैं इसके अंदर चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं, बहुत ही देखने में भी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। और खाने में भी मेथी का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसमें कोई भी मसाले वगैरह हमने ज़्यादा नहीं डालने हैं। इस तरह से इसका अपना जो बाकी आलू और बाकी ग्रीन चिलीज़ का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें नमक मिर्च जो है वो बैलेंस कर लेंगे चेक करके। अब ये आटा है, सिंपल चक्की आटा है, मैंने गूंद लिया था पानी डाल के। तो इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। आप इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे चक्की आटा पसंद है इसलिए मैं इसी के बना रही हूँ। ये देखें छोटे छोटे से हमने पेड़े कर लिए हैं, 2 पेड़े कर लेंगे छोटे छोटे से। अब बारी बारी दोनों को हम बेल लेंगे छोटी छोटी रोटियों की सूरत में। ये देखें दोनों तकरीबन हमने बेल लिए हैं। अब नीचे खुश्क आटा लगाएंगे ताकि नीचे ना चिमटे ये रोटी। और इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर बनाया है आलूओं वाला और चिकन वाला वो इसके अंदर अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला देंगे किनारों तक। और जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी है वो इसके ऊपर डाल के तो इसको अच्छे तरीके से हाथों से दबा देंगे ताकि इसको पकाते वक्त और इसको पराठा बनाते वक्त इसमें से जो इसकी फिलिंग है वो निकल ना जाए। ये देखें हमारा पराठा तैयार है। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था
अब ये पराठा इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल बैलेंस है और बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है वो तैयार हुआ है। पहले हमने फ्लेम को हाई रखना है, तवा गरम करना है, हाई रखना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए, ये देखें थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया है, इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद हमने मीडियम कर देना है फ्लेम को और ऑयल लगाएंगे। इस स्टेज पे अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो आपका पराठा बहुत जल्दी जो है वो जल जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। ये ऑयल लगा दिया हमने और फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। दोनों साइडों पे 1-1 टेबलस्पून ऑयल लगा दिया है और इस तरह से हम पराठे को आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते जाएंगे और पकाते जाएंगे ताकि सारी साइडों से हमारा पराठा जो है एक जैसा, इसका कलर एक जैसा आए और एक जैसा पके, कोई भी इसका किनारा जो है वो कच्चा ना रह जाए। ये देखें कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसके ऊपर। हमारा पराठा आलू वाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से इसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसके अंदर फिलिंग की लुक है। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से ये पराठा जो है सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें। तो ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इस तरह से बना के, रोल बना के तो इसको दे सकते हैं और नाश्ते में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आपने देखा ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने चिकन के साथ आलू वाला पराठा पहले कभी नहीं खाया होगा तो ज़रूर आप ये आलू वाले पराठे जो हैं इनको ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपके आलू वाले पराठे जो हैं वो कैसे बने। आप इनको चीनी वाले योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं, सादा दही के साथ भी खा सकते हैं, या फिर इसके अंदर ग्रीन चटनी डाल के, पुदीना और धनिया वाली चटनी डाल के, तो उस योगर्ट के साथ भी आपको ये बहुत मज़े के लगेंगे। आपको मेरी आलू वाले पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।